अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन आया था कि जी ऑयल के ऊपर ये स्पाइक क्यों बनी। दूसरी चीज फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो जेंटलमैन ने बताया कि ही ट्रेड्स नेकेड चार्ट्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ठीक है, और यू ट्रेड बेस्ड ओनली ऑन चार्ट्स, आप जितने ट्रेडिंग के डिसीजंस बनाते हैं, फैसले बनाते हैं, प्योरली वो चार्ट के ऊपर अगर बेस्ड है ना, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप न्यूज फैक्टर्स, इस तरह के फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। यू जस्ट एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ द गेम। ओके। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? एक जो टेक्निकल रीजन है वो कुछ यूं है कि आपका यहाँ पर गैप है, जो ये गैप कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो इस स्पाइक ने उस गैप को कंप्लीट किया। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? उसके लिए आप forex factory.com पर जाएं। forex factory.com पे जब आप जाते हो ना, इधर बॉटम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज आ जाता है, जहां पर एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक वेस्ट टेक्सास इंडस्ट्रियल ऑयल, जिसे यूएस ऑयल बोलते हो आप, यूके ऑयल जो ब्रेंट ऑयल होता है, नेचुरल गैस, उसके रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं यहाँ पर आएंगे। तो ये 1 आवर का चार्ट हम इस वक्त यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग ए 1 आवर चार्ट। ओके। और 1 आवर चार्ट के मुताबिक 7 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डिफरेंस है इन कैंडल्स में। हम अगर यहाँ पर जाते हैं forex factory.com पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम को चेक किया हुआ है। ठीक है, ये एक न्यूज है। सऊदी क्रूड एक्सपोर्ट्स फेल बाय 388,000 बैरल्स पर डे टू 6.93 मिलियन बैरल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। आई डोंट नो दिस इज, इसमें कुछ वर्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा यू सी हियर, ये न्यूज है। डर्टी स्लजी ऑयल रन्स हॉट इन एशिया एज सऊदीज कट सप्लाई बैक। ठीक है, ये जब अनाउंसमेंट मार्केट में इंजेक्ट हुई है, यू नो, मार्केट बिहेव एबनॉर्मली। सडन डिसीजन या सडन इकोनॉमिकल रिपोर्ट कभी आ जाए ऑयल के रिलेटेड इस तरह की, देन इट विल मेक अ क्रेजी मूव लाइक दिस। तो ये एक रीजन है कि ये स्पाइक क्यों क्रिएट हुई, फंडामेंटली स्पीकिंग। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? आप, ये 1 आवर का चार्ट है फॉर एग्जांपल। ओके, दिस इज ए 1 आवर चार्ट। आप जोन्स देख लो यहाँ पर। एक जोन तो हमारे पास ये वाला था ना, वी हैड वन जोन हियर। ठीक है, दूसरा जोन हमारा कहाँ पे, रेजिस्टेंस का इस एरिया के अंदर पर ये था। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, देन यू विल हैव सपोर्ट एरिया अराउंड दिस प्लेस। अब इसने चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ बुल चैनल बनाया हुआ है यहाँ पर, यू हैव अ बुल चैनल। ठीक है, हियर हायर हाइज, हायर लोज बन रही हैं। और ये जो गेन है इस लो से लेकर अगर हम मेजर करें इस पूरी मूव, आई थिंक इंटरनेट बीच में चले गया था, तो शायद रिकॉर्डिंग पॉज हो गई हो। ओके, मे बी द रिकॉर्डिंग पॉज्ड हियर। सो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर ना। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से मूव स्टार्ट हुई, ये 15% का अप्रोक्सीमेटली गेन आया ऑयल प्राइसेस के अंदर, विच इज ह्यूज। तो कुछ करेक्शन तो डेफिनेटली मार्केट ने करनी है। बहरहाल, यू नो वेयर इज योर रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इन केस यू वांट टू गो फॉर अ पुल बैक, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस जोन था एंड दैट रेजिस्टेंस जोन टर्न्ड इनटू ए पुल बैक। और फाइनल जो आपकी सपोर्ट एरिया है वो कुछ यहाँ पर हो। ठीक है, ये भी दुरुस्त है। अगर इसको नहीं आपने मेजर करना, यू डोंट टू कंसिडर दिस, आपने इसको कंसिडर करना है, ये जोन को, ये भी वैलिड है। ओके, नाउ हाउ टू मेक मनी। आपको पता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, राइट? तो इफ दिस इज रियली ए रेजिस्टेंस, ठीक है, रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, जी बढ़ रही है, ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी कम है, कम है, तो आप यहां पर अब पुल बैक्स को, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट लफ्ज यूज होगा। जो पुल बैक है वो अपसाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, लाइक यू हैव दिस वन, दिस इज अ पुल बैक, फिर ये ऊपर गई, दिस इज अ पुल बैक।
डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए आप रिट्रेसमेंट का वर्ड यूज करते हो, यू हैव दिस वन, हियर्स द पुल बैक, लोअर लो, पुल बैक, लोअर लो एंड पुल बैक। अगर ये वाकई डाउन ट्रेंड है, इफ दिस इज रियली अ डाउन ट्रेंड, तो इसके नीचे आपका शॉर्ट सेल लगेगा, ठीक है, और यहाँ ऊपर इसके आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। एंड 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1 to 1.5 आप कर लो, या 1 to 2 कर लो, ठीक है। जैसे ही 1 to 1 पे आती है ना आपकी ट्रेड, तो स्टॉप लॉस को उठा के थोड़ा सा लाकर इधर ऊपर रख दो, कवर कर लो, कि इन केस अगर यहाँ पे मार्केट जाके ये आपकी एंट्री हो गई इधर, इफ इट कम्स डाउन इट हिट्स ये स्टॉप लॉस को फॉर्मूला ले, कि अगर ये रिवर्स होती है तो आपको एक मिनिमम प्रॉफिट के साथ एग्जिट करके मार्केट आउट कर देगी। ओके, तो ये था जी एक छोटा सा आपका ऑयल के ऊपर रिस्पॉन्स, रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। और ये डब्ल्यू पैटर्न भी है जी, इन केस लोअर लो नहीं बनती और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये वाकई सपोर्ट के अंदर बदल चुका है, तो फिर आप इसको डब्ल्यू कंसिडर करके इसके ऊपर आप बाय स्टॉप लगाओगे, यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाओगे, एंड यू विल एम फॉर द रेजिस्टेंस एज द टारगेट। सो आई होप द वीडियो हेल्प्स। इतना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।